स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए। इस टॉपिक में हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे और फिर उस डेफिनेशन पे हम देखेंगे कि कितनी इक्विलिब्रियम की टाइप्स पॉसिबल हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो इक्विलिब्रियम किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी स्टेट को कहते हैं कि जब उस पे तमाम फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो की इक्वल हो, तो फिर उस बॉडी को हम कहेंगे कि दैट बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। अगर हम इस कंडीशन पे देखें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऑब्जेक्ट कब कब हमारे पास उस पे टोटल फोर्सेस का सम ज़ीरो हो सकता है। नंबर वन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर टू, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर थ्री, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी ऑब्जेक्ट की किस इक्विलिब्रियम को कहते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट लें, उसको डिस्टर्ब करें, तो जिस पोजीशन से उसको डिस्टर्ब करें वो वापस उसी पोजीशन में आ जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। जैसे कि हम एक फ्लैट हॉरिजेंटल ब्लॉक की एग्जांपल लें, तो इस पोजीशन में हमने अगर ये रखा हुआ है तो ये जो सेंटर हमने मार्क किया हुआ है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये ब्लॉक इस पोजीशन में स्टेबल है और इस पे सब फोर्सेस का सम ज़ीरो के इक्वल है। इट मींस कि ये इक्विलिब्रियम में। जैसे ही हम इसके एक एंड को थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं इस एंड को, तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा और इसको जब वापस छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट की इस स्टेट को हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कि हमने जिस पोजीशन से इसको डिस्टर्ब किया वापस ये उसी में आ गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि ये कब तक इसी स्टेट में आती रहेगी। क्या हम जितना भी टिल्ट कर देंगे वापस इसी पोजीशन में आएगी? ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये उस वक्त तक हमारे पास वापस प्रीवियस पोजीशन में आती रहेगी जब तक ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ की हुई है सीधी अर्थ की तरफ, ये लाइन जब तक इसी साइड से पास करती रहेगी जिस साइड से ये पहले पास करती थी, तो उस वक्त तक ये जो ऑब्जेक्ट है ये वापस प्रीवियस स्टेट में आती रहेगी। अब हम इसकी वो कंडीशन ड्रॉ करते हैं कि जब ये दूसरी साइड से पास करेगी। ये इसको हम थर्ड केस ले सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने इतना टिल्ट कर दिया कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है ये अब दूसरी साइड से पास कर रही है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी प्रीवियस स्टेट में नहीं आएगी बल्कि इस स्टेट में रहेगी। और इसको अगर थोड़ा सा हम और इधर टिल्ट करें तो ये दूसरी साइड से पास करेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक और साइड पे टपल ओवर करेगी। तो एक ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में उस वक्त तक होगी कि जब तक हम उसको टिल्ट करें और वापस वो अपनी प्रीवियस स्टेट में आए। तो ये इसकी स्टेबल स्टेट की एग्जांपल थी जो हमने फिगर 1 और 2 ड्रॉ की थी। जो हमने थर्ड केस ड्रॉ किया, इस केस में दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये किस इक्विलिब्रियम में होगी? अब हम बाकी टाइप्स देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लें और उसको टिल्ट करें तो वो अपनी प्रीवियस स्टेट में ना आए, जैसे कि यहाँ इस केस में है कि इतना टिल्ट कर दिया कि प्रीवियस स्टेट में नहीं आ रही, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इसको अगर हम वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं तो ये लाइन इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है। हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो ये अब इस साइड की बजाय इस साइड से पास कर रही है, इस साइड से पास कर रही है। तो जैसे ये इस साइड से पास करेगी हम इसको छोड़ देंगे तो ये एक और पोजीशन में आ जाएगी। पहले ये वर्टिकल थी, अब हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गई है ये ऑब्जेक्ट। जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने टिल्ट किया इस ऑब्जेक्ट ने अपनी जो स्टेट है पोजीशन है वो चेंज की है, नई पोजीशन में आ गई है। तो इस केस में हम इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे दिस ऑब्जेक्ट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब करें तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में नहीं बल्कि नई पोजीशन में आए, लेकिन उसकी जो नई पोजीशन है वो भी उसकी प्रीवियस पोजीशन जैसी ही हो। किस हिसाब से प्रीवियस पोजीशन जैसी हो? कि अगर हम सेंटर से लेकर नीचे तक यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट मेजर करें तो वो प्रीवियस पोजीशन और न्यू पोजीशन में बिल्कुल सेम हाइट हो, तो फिर उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कि एक बॉल के केस में हमारे पास एग्जांपल है कि एक बॉल को अगर हमने पहले एक पॉइंट पे रखा हुआ है, वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट मेजर करें और बॉल की पोजीशन देखें और फिर उस बॉल को रोल कर दें, कुछ दूर जाके जब वो रुकती है तो उस पोजीशन में हम उस बॉल को देखें, तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट पहली पोजीशन में इतनी ही दूसरी या फिर न्यू पोजीशन में होगी। तो उसकी न्यू पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन आपस में सेम होंगी और इस केस में जो बॉल है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम और उसकी तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की कितनी पोजीशंस होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, और वो जो टाइप्स हैं वो किन किन केसेस में पॉसिबल हैं और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या रिलेशन है। पहले केस का ये रिलेशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट हर पोजीशन में सेम रहती है। अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो प्रीवियस पोजीशन में जो है टिल्ट करने के बाद दोबारा जिस पोजीशन में आएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट वही रहेगी। दूसरे केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज होती है, क्योंकि प्रीवियस पोजीशन में अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो लास्ट पोजीशन में यानी न्यू पोजीशन जिसमें आएगी उसमें लोएस्ट पॉइंट पे आएगी। इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज होती है, जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उसकी हर स्टेट, प्रीवियस और न्यू हर स्टेट आपस में सिमिलर होती हैं और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी हाइट हमेशा सेम रहती है। और इस केस में जितना भी टिल्ट कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ता है। थैंक यू। ये था हमारा आज का टॉपिक।